हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरनजीत सिंह। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे सीएसएस के साथ। सीएसएस बेसिकली कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। हम लोगों ने अभी तक एचटीएमएल के टैग्स खत्म किए हैं। हमने देखा कि हमने एचटीएमएल में एक स्ट्रक्चर बनाए, अपना एक वेब पेज बनाया, बट वो वेब पेज देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एचटीएमएल का जो मकसद है वो ये है कि हमने एक ढांचा तैयार कर दिया वेब पेज का। उसके लिए हमारे पास कुछ टैग्स हैं, ठीक है, जिन टैग्स के थ्रू हम लोग अपना पेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें हेडिंग्स दिखाने हैं, हमें इमेजेस दिखानी है, पैराग्राफ दिखाने हैं, वीडियो दिखानी है, तो हम एचटीएमएल के थ्रू दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि वो वेबसाइट दिखने में अच्छी लगेगी कि वो नहीं लगेगी, उसके लिए हम सीएसएस यूज करते हैं। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट विद द सीएसएस, लेट मी शो यू कि अगर आप जो वेबसाइट्स हम लोग रेगुलर विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल amazon.in, सो ये amazon.in है। ठीक है, सो अब इस amazon.in को अगर हम देखें, अगर अगर इस पे सीएसएस ना लगी हो तो ये कैसे दिखेगी। तो उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया गूगल क्रोम में, वेब डेवलपर क्रोम एक्सटेंशन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फाइल क्लिक हियर ऑन दिस एक्सटेंशन और सीएसएस में जाके अगर मैं सीएसएस इसकी डिसेबल कर दूं तो ये वेबसाइट इस तरह से दिखेगी। तो दैट मीन ये एचटीएमएल में वेबसाइट है। सो डेफिनेटली इस तरह की वेबसाइट हम कभी भी विजिट नहीं करना चाहेंगे, राइट। हम चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट देखने में अच्छी लगे। सो अब अगर अगर यहाँ पे जाकर मैं दोबारा से सीएसएस इनेबल कर दूंगा, सो यू विल सी दिस इज आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग सीएसएस। ठीक है, तो सीएसएस यूज होता है ब्यूटीफाई करने के लिए। ठीक है, सो अगर सीएसएस नहीं यूज करेंगे तो कस्टमर को वेबसाइट देखने में अच्छी नहीं लगेगी, वो विजिट नहीं करेगा, राइट। सो ये कंसेप्ट हमें समझना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सीएसएस। सो चलो स्टार्ट करते हैं सीएसएस इंप्लीमेंट करना। सो सीएसएस इंप्लीमेंट करने के हमारे पास मल्टीपल वे हैं। आज हमारा फोकस इस लेक्चर में इस बात पे नहीं रहेगा कि सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टीज हम इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर्मेटिंग, कलरिंग, इन चीजों पे, बल्कि हमारे पास ये फोकस रहेगा कि सीएसएस इंप्लीमेंट कितने तरीके से हो सकता है। सो बेसिकली सीएसएस इंप्लीमेंट करने के तीन तरीके हैं: इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, राइट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनलाइन सीएसएस। सो इनलाइन सीएसएस क्या है? जहां पे आपने अपना टैग यूज किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पेज की एग्जांपल ले लेता हूं। इस पेज पे हमने एक हेडिंग बनाया है, देन आई हैव वन पैराग्राफ। फिर अगर नीचे आए तो हमारे पास एक हेडिंग 2 है, पैराग्राफ है, हेडिंग 2, पैराग्राफ। so, तीन पैराग्राफ है, तीन हेडिंग है, एक फर्स्ट लेवल और दो टू लेवल। अब लेट्स सपोज मुझे इस पैराग्राफ को ब्लू कलर में करना है, और मैं इसे इनलाइन सीएसएस के थ्रू कैसे करूंगा? मैं पैराग्राफ के साथ स्पेस दूंगा, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, डबल कोट्स में हम यहाँ पे जाके लिख देंगे लेट्स सपोज प्रॉपर्टी है कलर कॉलन ब्लू एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि मेरा फोकस अभी इस पे नहीं है कि हमने कलर कैसे चेंज करना है। हमारा फोकस यहाँ पे ये है कि हमने सीएसएस कैसे लगानी है। तो इनलाइन सीएसएस जो लगानी है वो कैसे लगानी है? टैग के साथ जो भी आप एलिमेंट यूज करोगे उसके साथ स्पेस देनी है, स्टाइल लिखना है, और स्टाइल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएं अपने पेज पे और मैं इसे रिफ्रेश करूं, सो यू विल सी कि अब ये ब्लू कलर में आ रहा है, राइट। सो ये हमारी कौन सी सीएसएस है? इनलाइन सीएसएस। सो इनलाइन सीएसएस हमें वहां पे बेनिफिट देती है जहां पे हमें एक इंडिविजुअल कंट्रोल टैग को कंट्रोल करना है, हमें उसे फॉर्मेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके मुझे इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, सो आई कैन राइट फॉन्ट साइज लेट्स 20 पिक्सल। पिक्सल इज अ यूनिट, इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे आएंगे, मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए इस पे 20 पिक्सल हो गया है। बट जो भी मैं इस पैराग्राफ पे कर रहा हूं उसका बाकी दो पैराग्राफ्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैंने सिर्फ इसी पैराग्राफ के ऊपर क्या किया है? अप्लाई किया है। क्लियर? सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस टास्क, ये हमें इस एक्सरसाइज के लिए नहीं चाहिए। सो ये पैराग्राफ से हमारे पास। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास पैराग्राफ है, तो जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इस पैराग्राफ के आगे क्या लिखा है? स्टाइल इज इक्वल टू, और जो भी मैंने फॉर्मेटिंग करनी थी, जैसे मैंने कलर चेंज किया, मैंने फॉन्ट चेंज किया। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स फॉर इनलाइन सीएसएस इज टैग का नेम, स्पेस देके स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स लगाने हैं और उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, देन कॉलन साइन, देन वैल्यू एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपका सिंटेक्स है। इसी तरह से आगे कंटिन्यू होगा, प्रॉपर्टी का नेम, कॉलन एंड देन वैल्यू, राइट। सो इस तरह से आप इसे अप्लाई करेंगे, राइट। ओके, सो सेम जैसे यहाँ पे एक हेडिंग आ रहा है, सो फाइल से हेडिंग स्टाइल इज इक्वल टू
कलर कॉलन ऑरेंज, राइट। सो अब अगर हम यहाँ पे जाएं तो आप देखेंगे ऑरेंज कलर में आया, ओके। सो ये इनलाइन सीएसएस है। इनलाइन सीएसएस नॉट कि मैंने कलर ऑरेंज कर दी है, इनलाइन सीएसएस के मैंने सिर्फ इसी टैग के ऊपर सीएसएस अप्लाई की है। सो इसकी पावर जो है वो एक स्पेसिफिक टैग तक है, दैट इज बेसिकली इनलाइन सीएसएस। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम आगे जाके और सीखेंगे, ये हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए ली है एक प्रॉपर्टी, क्लियर। सो ये हमारा हो गया इनलाइन सीएसएस। अब हम आते हैं सेकेंड लेवल ऑफ सीएसएस पे, मैं इसे डिलीट करता हूं। सेकेंड लेवल ऑफ सीएसएस है इंटरनल सीएसएस, ठीक है जी। और इंटरनल सीएसएस कैसे लगानी है, उसके लिए आपको हेड सेक्शन में जाना है। हेड सेक्शन में आके आपको यूज करना है स्टाइल, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू text/css एंड देन यू हैव टू क्लोज अ स्टाइल। सो आपको स्टाइल टैग यूज करना है हेड के अंदर, ठीक है। एंड H1 जैसे मुझे पैराग्राफ फॉर्मेट करना है तो इस स्टाइल के अंदर मैं जाके लिखूंगा p टैग, राइट। सो p टैग बेसिकली हम इसे बोलते हैं सेलेक्टर। सो इस तरह से लिखते हैं सेलेक्टर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज property colon value, then again if you have another property colon value and it keeps on continuing, ठीक है, राइट। सो इस तरह से ये सिंटेक्स है इंटरनल सीएसएस का। बट अभी हमें इसको क्या करते हैं, सेलेक्टर की जगह हमने जिसको फॉर्मेट करना है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p मतलब मुझे पैराग्राफ फॉर्मेट करना है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लिख रहा हूँ, अगेन अभी मैं कलर की एग्जांपल लूंगा, मैं लिख रहा हूँ कलर ब्लू। अब अगर आप देखेंगे इसकी आउटपुट, मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो देखो सारे पैराग्राफ मेरे पास ब्लू कलर में हो गए, ठीक है। एंड आई विल से लेट्स सपोज फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, राइट। सो अब यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि 20 पिक्सल आपके फॉन्ट का साइज हो गया, ठीक है, राइट। सो ये हमें समझना है कि जब हम इंटरनल सीएसएस लगाते हैं तो उसका कंट्रोल पूरे पेज के ऊपर आ जाता है। जैसे इस पेज पे अब जितने भी नए पैराग्राफ भी आएंगे वो इसी कलर में आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे इसके अलावा क्या क्या लिख सकते हैं, वो भी 3 तरीके हैं सिलेक्टर्स के, अभी उस पर बाद में डिस्कस करते हैं। बट ये है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस मतलब हेड के अंदर जाके अपने स्टाइल में अपनी सीएसएस लगानी है। वो भी जो भी आप सीएसएस में लिखोगे उसकी जो पावर है, वो जो उसका स्कोप है वो पूरे पेज के लिए है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर यहाँ पे जाके लिखूं, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ H2 यानी हेडिंग 2, और मैं यहाँ जाके लिखता हूँ H2 कलर ऑरेंज, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ एंड आई रिफ्रेश इट। सो अब देखोगे दोनों हेडिंग 2 जो है ऑरेंज कलर में, ठीक है, जो भी इस पेज पे, राइट। एंड इनफैक्ट अगर लेट्स सपोज मैं कल को कोई और हेडिंग भी ऐड करता हूँ, सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाके एक नया हेडिंग ऐड करता हूँ, ठीक है जी, अबाउट अस, राइट। सो अब आप वो देखोगे जो आप, सॉरी H2 में ले रहा हूँ, नॉट H3, क्योंकि हमने ऊपर H2 पे लगाया है। सो H2 में ले रहा हूँ यहाँ पे, राइट। सो ऑटोमेटिकली अब मेरा वही कलर में आएगा, बिकॉज मैंने कहा कि इस पेज पे जितने भी हेडिंग 2 आएंगे वो ऑरेंज कलर में आएंगे। सो ये आपका जो इंटरनल सीएसएस है ये आपको पावर देता है कि आप एक पेज को एक जगह पे कंट्रोल कर सकते हो स्टाइल सेक्शन के अंदर। सो दिस इज बेसिकली योर इंटरनल सीएसएस, ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ सीएसएस जो हमारे पास है वो है एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देता हूँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं, लेट्स इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और पेज बना लेता हूँ। सो मैं इसी पेज को कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं एक नया पेज बना रहा हूँ, राइट। इस पे हम कुछ और लिख देते हैं, लेट्स सपोज मैं इसमें लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी। ये उसका पैराग्राफ आ गया। नीचे हमने यहाँ पे लिख दिया, कुछ और एग्जांपल ले ली हमने, यहाँ पे लिख दिया लेट्स सपोज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सो ये मैंने कुछ चेंजेस कर दिए जस्ट फॉर सिंबॉलिकली, और मैंने इस पेज को एक और नए नाम से सेव कर लिया। मैंने इसको नाम दे दिया है cs2.html, ठीक है। सो ये मेरा पेज था csintro.html cs2। अब लेट्स सपोज मेरे पास 2 पेजेस हैं, एक हो गया csintro और एक हो गया cs2। अब मैं एक ही जगह से दोनों पेजेस को कंट्रोल करना चाहता हूं, या मेरी वेबसाइट में 100 पेजेस है, तो मैं एक ही जगह से 100 पेजेस को कंट्रोल करना चाहता हूं, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। वो कैसे करनी है, उसे करने के लिए जैसे लेट्स सपोज आपको एक नई फाइल बनानी है, जैसे मैं एक यहाँ पे नई फाइल बना रहा हूँ,
और मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे जितने भी हेडिंग 1 है वो ऑरेंज कलर में हो जाए। सो आई विल राइट H1, ठीक है, कलर लेट्स मैं कहता हूं ऑरेंज, एंड मैं चाहता हूं पैराग्राफ ब्लू कलर में। सो आई एम राइटिंग P एंड मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कॉलर ब्लू। अब आपने इस फाइल को सेव करना है। अब ध्यान ये रखना है कि जब आप इस फाइल को सेव करेंगे, ठीक है जी, तो आपने इस फाइल का जो नाम रखना है, जैसे मैं नाम रख रहा हूँ माई स्टाइल, ऑलरेडी एक फाइल है, सो मैं इसको एम स्टाइल नाम दे रहा हूँ। .css नाम से सेव करना है। सो इसकी जो एक्सटेंशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, .css। सो हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा इन पेजेस के ऊपर। सो इफ आई मूव हियर, मेरा CSS इंट्रो दोनों वैसे ही है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी इन दोनों फाइल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा इस CSS के साथ। तो कनेक्ट कैसे करना है, टाइटल में जाना है और टाइटल में जाके लिखना है लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इज इक्वल टू text/css एंड href इज इक्वल टू जो भी आपकी फाइल का नाम था। so, मेरी फाइल का नाम था mstyle.css और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स मैं इसी को कॉपी करके CS2 में भी लगा दें, ठीक है जी। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और अपने पेजेस को देखते हैं, देखिए राइट। अब इसी पेज पे आते हैं, ये देखो। सो बेसिकली CSS मैंने एक बार लिखी, ठीक है जी। अब मेरे 10 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक जगह पे बैठ के अपनी पूरी वेबसाइट को क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। क्लियर हो गया। सो ये आपकी अलग अलग CSS की क्या है, टाइप्स है। सो हमारे पास 3 तरह की CSS है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। वन, वी हैव अ इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मतलब जो टैग है उसके साथ ही आपने स्टाइल लिखना है और उसके अंदर अपनी CSS लिखनी है, लेकिन इसकी पावर जो है वो सिर्फ उसी टैग तक रहेगी। फिर है हमारे पास इंटरनल CSS। इंटरनल CSS मतलब हेड सेक्शन के अंदर जाके आप एक सेक्शन बनाओगे, स्टाइल टाइप इज इक्वल टू text/css एंड देन यू क्लोज इट स्टाइल, और इसके अंदर आप अपनी CSS लिखोगे। इसकी जो पावर है वो उस पेज तक रहेगी। एंड थर्ड इज एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में आप एक अलग से CSS फाइल बनाओगे और उसको आप लिंक कर दोगे हेड सेक्शन के अंदर by using link tag, link relation is equal to style sheet, type is equal to text/css और href में जो भी आपने नाम दिया होगा, बस ये मेक श्योर करना है कि एक्सटेंशन CSS होनी चाहिए, आप उसे अपनी फाइल के साथ कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो पहले ये हमारा मेन पॉइंट है जहां तक आपको करना है। क्लियर, ऑल राइट। नाउ अब हमने सीखा कि 3 तरह से CSS अप्लाई हो सकती है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS, राइट। अब हमने ये समझना है कि जो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल CSS लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जाके लिखा स्टाइल टाइप इज इक्वल टू text/css एंड हमने आपको कहा कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आएगा सेलेक्टर, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, देन हमारे पास आएंगी प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ठीक है, सेमीकोलन। तो अब हम ये पहले समझते हैं कि यहाँ पे जो सेलेक्टर है वहां पे क्या क्या आ सकता है। क्लियर, सो लेट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलर ब्लू। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कलर ब्लू हमने एक एग्जांपल ली है, अभी हम और प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। हमारा फोकस अब यहाँ पे इस टाइम पे सेलेक्टर में क्या क्या हो सकता है। सो बेसिकली सेलेक्टर में देयर आर 3 टाइप के सेलेक्टर्स है। सेलेक्टर का मतलब जहां पे हमने अप्लाई करना है फॉर्मेटिंग। सेलेक्टर स्टैंड फॉर जहां पे हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, ठीक है जी। और सेलेक्टर में 3 चीजें आ सकती हैं। सबसे पहले HTML टैग का नेम, सेकेंडली ID एंड थर्ड क्लास, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग समझते हैं, HTML टैग, ID और क्लास, ठीक है। सबसे पहले HTML टैग, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूं HTML टैग P, तो इसका मतलब है इस पेज पे जितने भी पैराग्राफ हैं वो ब्लू कलर में हो जाए। सो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे वो ब्लू कलर में आ रहा है। क्लियर हो गया, राइट। सो इसको चलते हैं, ये मेरा, एक सेकंड, हम पहले इस लिंक को हटा देते हैं यहाँ से, लेट मी डिलीट दिस लिंक। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे तीनों पैराग्राफ हमारे पास ब्लू कलर में आ गए, राइट। सो ये मेरा पहला तरीका सिलेक्टर लगाने का कि P मतलब ऑल पैराग्राफ ऑन दिस पेज,
अब एक कई बार होता है कि हमें कुछ यूनिक चाहिए होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट द सेकेंड पैराग्राफ टू बी फॉर्मेट with different properties. So I can give it a value ID. So let's just मैं से एक unique ID दे सकता हूँ. So ID let's just मैंने दे दिया, for example मैंने ID दे दिया section 1. Let's suppose, ठीक है. So this is ID that we have given. ID is equal to section 1. ठीक है. Okay. So अब अगर आप ऊपर जाएंगे, राइट, सो आपको ये क्या करना है, आपको यहाँ पे जाके अब लिखना है हैश. हैश स्टैंड फॉर कि ये HTML का टैग नहीं है, ये आईडी है. देन सेक्शन 1. नाउ दिस इज आवर सेलेक्टर. लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे जाके कहूँ कि कलर इज गोइंग टू बी रेड एंड देन आई एम गोइंग टू से फॉन्ट साइज लेट्स सपोज 20 पिक्सल. ठीक है. अब मैं अगर यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है जी, सो आप देखेंगे ये हम यूनिकनेस के लिए यूज कर, राइट. सो आईडी एक तो हम दे सकते हैं सिलेक्टर में टैग नेम, जैसे हमने पहले कहा. तो टैग नेम का मतलब है, मैंने यहाँ पे बोल दिया पी. पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, ऑल पैराग्राफ्स. हो सकता है मैंने एक पैराग्राफ अलग तरीके से लेना है, या हो सकता है मेरे पास 5 हेडिंग्स हैं, उनमें से एक हेडिंग मैंने अलग तरीके से फॉर्मेट करना है, अलग रूल लगाना है. तो वो रूल लगाने के लिए हम उसे में यूनिकनेस लेके आ सकते हैं. हम उसको क्या दे सकते हैं, वी कैन गिव इट एन यूनिक आईडी. तो दिस इज बेसिकली अ कंसेप्ट ऑफ आईडी. तो यहाँ तो HTML का टैग बोलोगे तो दैट टैग विल बी लाइक, for example, if I want to give a paragraph, all paragraph, I want to give a body, whole page, I want to give a table, all tables, else H2, all heading 2. ठीक है जी. So ID basically जो है that is unique and syntax wise उसको represent करना है CSS पे through hash. ये याद रखना है हमें. So अगर मैंने यहाँ पे ID दिया है section 1, तो ऊपर जाके आप लोग क्या लिखेंगे, hash section 1. क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट. अब इसके बाद जो मेरे पास थर्ड लेवल है, ठीक है जी, दैट इज क्लास. ना क्लास इज बेसिकली फॉर रीयूजेबिलिटी. क्लास इज फॉर रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मुझे एक रूल एक से ज्यादा जगह पे लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला रूल जो था, फॉर एग्जांपल ये PID सेक्शन 1 है, मैं इसे क्लास दे रहा हूँ. मैं इसको यहाँ सेक्शन 1 डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसे क्लास दे रहा हूँ, और हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं लेट्स सपोज सेक्शन 1 फॉर एग्जांपल. ठीक है. यही क्लास, लेट्स सपोज यही क्लास मैं अब जाके इस हेडिंग को भी दे देता हूं, राइट. सो दोनों को मैंने सेम नाम दे दिया. सो क्लास इज फॉर रीयूजेबिलिटी. मैंने इस पे भी वही अप्लाई करना था फॉर्मेट जो इस पे अप्लाई करना है, तो मैंने दोनों को दे दिया सेम नेम. अब मैं टॉप पे जाता हूं एंड लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ डॉट सेक्शन 1. ठीक है जी. कलर ऑरेंज एंड लेट्स सपोज मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो मैं एक और प्रॉपर्टी लेके आ रहा हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन. ठीक है. अगेन हमारा फोकस इस वक्त प्रॉपर्टी पे नहीं है, वी आर फोकसिंग ऑन क्लास पे. क्लास पे है. सो अब मैं यहाँ पे जाके इसको अगर रिफ्रेश करूंगा, सो यू गाइस विल सी कि ये ऑरेंज कलर में है और दोनों हेडिंग और ये पैराग्राफ क्या है, अंडरलाइन है. क्यों? क्योंकि मैं चाहता था ये रूल हर उस पे अप्लाई हो सेलेक्टर पे जिसकी क्लास क्या है, सेक्शन 1. ठीक है जी, राइट. तो मैंने सेक्शन 1 किस किस को दिया था, इस हेडिंग को दिया था और इस पैराग्राफ को. एंड लेट्स सपोज कल को मैं इसको भी दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग 1 जो ऊपर आ रहा है उसको भी मैं क्लास दे रहा हूँ सेक्शन 1. तो आप देखेंगे वो भी अंडरलाइन हो गया, राइट. सो दिस इज अ थर्ड वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ सेलेक्टर एंड दैट इज टू क्लास. सो क्लास वहां पे देनी है जहां पे रीयूजेबिलिटी, मतलब कि एक ही रूल हमने मल्टीपल जगह पे क्या करना है, अप्लाई करना है. एंड क्लास विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, यानी कि आपने सबको पहले सेम नाम से क्लास दे देनी है, इसको सेम रूल अप्लाई करना है. जैसे इसको मैंने दिया, इसको और इस पैराग्राफ को. एंड देन जब आप CSS इंप्लीमेंट करेंगे तो आपने क्या करना है, डॉट लगा के उस क्लास को रिप्रेजेंट करना है और फिर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली 3 वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सेलेक्टर्स. सेलेक्टर्स में आप क्या क्या डाल सकते हैं, सेलेक्टर्स में आप डाल सकते हैं टैग का नेम, सिलेक्टर में आप डाल सकते हैं ID अगर आपको यूनिक करना है कुछ, और आप डाल सकते हैं क्लास का नेम अगर आपको रीयूज करना है. ठीक है. सो इस लेक्चर में आपने इसका प्रैक्टिस करना है. Okay, so in this section we will discuss about preference of rule. Now preference of rule is what? Let's suppose एक टैग पे आपने inline CSS भी लगा दी, एक टैग पे आपने internal CSS भी लगा दी, एक टैग पे आपने external CSS भी लगा दी. तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी?
ठीक है। सो ये एक अब हम लोग सीखते हैं। सो अब का मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और इन सारी चीजों को हम यहाँ से डिलीट करें जहां जहां मैंने क्लासेस लगाई थी। ठीक है। सो अब हम इसको भी डिलीट कर रहे हैं। I'm going to delete this class as well. राइट। सो ये इस तरह से आ गया मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ दिस दिस पैराग्राफ दैट आई हैव, फर्स्ट पैराग्राफ। लेट्स सो मैं इसको इनलाइन सीएसएस देता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टाइल इज इक्वल टू कलर, लेट्स स्टाइल से ऑरेंज। राइट। सो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ ऑरेंज कलर में आ गया। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि मैंने इसमें इनलाइन सीएसएस लगाई थी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्टाइल में जाके लिखता हूँ पैराग्राफ। ओके। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। लेट मी डू इट विद द मोर सिंपल वे। ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, ये माई स्टाइल डॉट सी एस एस है और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि पैराग्राफ जो है वो ब्लू कलर में होगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके आपके लिंक लगा रहा हूँ, लिंक relationship is equal to style sheet, type is equal to text slash css and href is equal to mstyle dot css. right. so ये हमने एक लिंक लगाया यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। राइट। सो यू विल सी ऑल पैराग्राफ इज इन ब्लू कलर। तो यही सीख के आए थे हम। हमने यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस बनाई थी और उस एक्सटर्नल सीएसएस को हमने इस कंसेप्ट के साथ लिंक कर दिया। ठीक है जी। सो हमने एक्सटर्नल सीएसएस के साथ लिंक कर दिया। हमने कहा सारे पैराग्राफ इसमें हमने लिखा ब्लू कलर में होंगे। ठीक है। बट लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इन इंटरनल सीएसएस भी लगा दूं, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी लगा दूं और उसमें भी मैं क्या करूं, सेम सिलेक्टर यूज कर लूं। मैंने कहा ये पैराग्राफ है बॉस। ठीक है जी। और जो पैराग्राफ के कलर होंगे वो लेट्स सपोज ब्लू नहीं होंगे, वो होंगे रेड होंगे। ठीक है। आप देखते हैं क्या होगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे पैराग्राफ के कलर रेड होंगे। सो देखना प्रेफरेंस क्या चल रही है। सबसे पहले जो आप एक्सटर्नल सीएसएस लगाते हो वो अप्लाई हुई। उसके बाद इस सीएसएस के बाद आपने लगाई थी इंटरनल सीएसएस, वो कहती है नहीं पैराग्राफ ब्लू नहीं पैराग्राफ रेड होंगे। तो यानी इसकी प्रेफरेंस मानी जाएगी किसकी, इंटरनल सीएसएस की। क्लियर होगी बात। ठीक है। अब इसको एक लेवल और जाते हैं। अब मैं इस पैराग्राफ के साथ आ जाता हूं और मैं यहां पे जाके बोलता हूं स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन ऑरेंज। यहाँ लेट्स स्टाइल से पर्पल। राइट। सो यहाँ चलते हैं। सो ये देखो ये पर्पल कलर हो गया। अब देखो ये कैसे चला। राइट। सो सबसे पहले पहला पैराग्राफ। ठीक है जी। राइट। सॉरी, सबसे पहले एक्सटर्नल सीएसएस इज और पैराग्राफ विल बी इन ब्लू कलर। सो लेट्स मूव हियर। तो सारे पैराग्राफ क्या थे, ब्लू कलर में होने चाहिए। ओके फाइन। ठीक है जी। उसके बाद हमने इनलाइन सीएसएस लगाई और इनलाइन सॉरी इंटरनल सीएसएस लगाई और इंटरनल सीएसएस में हमने बोल दिया सारे पैराग्राफ क्या होंगे, कलर रेड। तो ये वाला जो इंटरनल सीएसएस है ये एक्सटर्नल को क्या कर लेगा, ओवरराइड। एक्सटर्नल को इसलिए ओवरराइड नहीं करेगा क्योंकि एक्सटर्नल की प्रेफरेंस कम है, इसलिए क्योंकि पहले हमने एक्सटर्नल के साथ लिंक किया हुआ है। उसके बाद हमने नीचे क्या लगाई है, इंटरनल। सो इंटरनल वाले ने ऊपर वाले को ओवरराइड कर दिया। एंड मोर ओवर जब हम नीचे आए बॉडी के अंदर तो उस पैराग्राफ में इस पैराग्राफ ने कहा कि मैं पर्पल कलर होगा। तो इस रूल ने इंटरनल को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। सो हुआ क्या, इनलाइन हमेशा इंटरनल एंड एक्सटर्नल को ओवरराइड करेगा अगर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों है। सो लेट्स अगर तुम्हारे पास इनलाइन है और इंटरनल है तो इनलाइन चलेगा, इंटरनल नहीं चलेगा। ठीक है जी। राइट। सो ये आपने कंसेप्ट समझ के चलना। राइट। सो ये कंसेप्ट प्रेफरेंस आपको समझनी है कि अब देखो बाकी दोनों पैराग्राफ जो हैं, अगर आप बाकी दोनों पैराग्राफ देखेंगे तो वो रेड कलर में आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर तो हमने कोई इनलाइन सीएसएस लगाई नहीं। तो इसके ऊपर जो सीएसएस थी वो दो बची, एक एक्सटर्नल बची एक इंटरनल बची। तो इंटरनल क्योंकि बाद में लिखी गई है तो ये ओवरराइड कर जाएगी एक्सटर्नल को। अब यही देखो, अब अगर मैं यहां पे इसको कट कर दूं और स्टाइल के बाद आके मैं यहां पे इसको लिंक करूं, ध्यान से देखो। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखो क्या हो रहा है, ब्लू कलर में हो रहे हैं। क्यों,
क्योंकि आपने पहले कहा कि मेरे कलर सारे रेड होने चाहिए, ठीक है, सारे कलर रेड हो गए तीनों पैराग्राफ के, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने उसको लिंक कर दिया माई स्टाइल के साथ। एम स्टाइल कहता था कि ब्लू कलर में होने चाहिए थे, तो उसने ओवरराइड कर दिया इंटरनल को, उसने ब्लू कलर में कर दिया। जब वो बॉडी में आया तो बॉडी में आके उसने देखा कि पहला पैराग्राफ कहता नहीं मुझे पर्पल में चाहिए, तो उसने तो इनलाइन ने तो अपने पेरेंट को करना ही करना ओवरराइड, उसने उस पैराग्राफ के लिए उसे ओवरराइड कर दिया, ठीक है जी। लेकिन इन दो केसेस में कौन किसको पैरा ओवरराइड करेगा? जो बाद में आ रहा है। सो लिंक बाद में आ रहा है, इसलिए लिंक जो है, जो एक्सटर्नल सीएसएस है, वो इंटरनल सीएसएस को क्या कर देगी? ओवरराइड कर देगी, ठीक है। सो ये एक कंसेप्ट आप लोगों ने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को समझना। सो ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें हमने बेसिक ऑफ सीएसएस सीखा, ठीक है जी। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हमारा जो फोकस होगा वो होगा प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है जी। तो इसमें हमने ये सीखा कि किस तरह से सीएसएस अप्लाई होती है। तो मैं इस बार एक बार फिर से समझी देता हूँ। सीएसएस तीन तरह की है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन विल फोकस ओनली ऑन वन टैग, इंटरनल विल ऑन पेज एंड एक्सटर्नल विल बी ऑन वेबसाइट, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल में जब हम लोग सेलेक्टर लगाते हैं तो सेलेक्टर तीन तरह के हो सकते हैं। एक पहले एचटीएमएल टैग आप लगा सकते हो। अगर आप एचटीएमएल टैग लगाओगे तो वो सारे टैग्स के उसके ऊपर अप्लाई होगा डिपेंडिंग अपॉन वो एक्सटर्नल है या इंटरनल। अगर वो इंटरनल है तो अगर लेट्स सपोज सेलेक्टर में आपने लिखा पैराग्राफ, तो उस पेज पे जितने पैराग्राफ है। अगर वो एक्सटर्नल है और उसमें आपने लिखा लेट्स सपोज पैराग्राफ ब्लू कलर, तो इसका मतलब है वो एक्सटर्नल सीएसएस आपके जितने भी पेजेस के साथ लिंक है उन सब पेजेस के वो ब्लू कलर में आ जाएंगे, ठीक है, राइट। और अगर आपको कुछ यूनिक करना है तो आपको आईडी यूज करना है, और वही सेलेक्टर की जगह आप हैश लगा के आईडी यूज करेंगे। और अगर आपको एक ही रूल मल्टीपल बार यूज करना है तो आप सबको एक सीएस क्लास दे देंगे सेम नाम से मल्टीपल को, और फिर डॉट लगा के वो आप यूज करेंगे। सो दिस इज बेसिकली आवर इंट्रोडक्शन टू सीएसएस, राइट।